औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से एक इक़्तिबास मैं आपकी नज़र कर रही हूँ। मौला फरमाते हैं अपने असहाब को वसीयत करते हुए, देखो नमाज की पाबंदी और इसकी निगहदाश्त करो, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ो और इसे तक़र्रुब इलाही का ज़रिया करार दो कि ये साहिबान ईमान के लिए वक्त की पाबंदी के साथ वाजिब की गई हैं। क्या तुमने अहले जहन्नुम का जवाब नहीं सुना कि जब इनसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नुम तक पहुंचा दिया, तो कहेंगे हम नमाजी नहीं थे। ये नमाज गुनाहों को इस तरह झाड़ देती है जैसे दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं, और इस तरह गुनाहों से आज़ादी दिला देती है जिस तरह जानवर आज़ाद किए जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस गर्म चश्मे से तशबीह दी है जो इंसान के दरवाजे पर हो और वो इसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करे। जाहिर है कि इस पर किसी कसाफत के बाकी रह जाने का इम्कान नहीं रह जाएगा। इसके हक़ को वाक़ईन इन साहिबान ईमान ने पहचाना है जिन्हें जीनत मता दुनिया या तिजारत और कारोबार कोई शय भी याद खुदा और नमाज व ज़कात से गाफिल ना बना सकी। रसूल अकरम इस नमाज के लिए अपने को जहमत में डालते थे, हालांकि इन्हें जन्नत की बशारत दी जा चुकी थी, इसलिए कि परवरदिगार ने फरमाया था कि अपने अहल को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी इसकी पाबंदी करो। तो आप अपने अहल को भी हुक्म देते थे और ख़ुद भी जहमत बर्दाश्त करते थे। इसके बाद ज़कात को नमाज के साथ मुसलमानों के लिए वसीला तक़र्रुब करार किया गया। जो इसे तैयब खातिर से अदा करेगा, इसके गुनाहों के लिए ये कफ़ारा बन जाएगी और इसे जहन्नुम से बचा लेगी। खबरदार कोई शख्स इसे अदा करने के बाद इसके बारे में फ़िक्र ना करे और ना इसका अफसोस करे। सुभान अल्लाह। ये मौला के कलमात हैं जो हम लोगों को मौला ने बाद में कितनी खूबसूरत अंदाज से सिखाया जा रहा है कि हमें नमाज और ज़कात की किस तरह पाबंदी करना है। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।